होने वाला है इंश्योरेंस पर, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कुछ नियम कानूनों में ढिलाई की है, कुछ इंश्योरेंस कंपनियों को कुछ चीज़ों के लिए जिम्मेदार ज़्यादा बना दिया है और उसका असर एक पॉलिसी होल्डर पर या पॉलिसी खरीदार पर कैसे होगा, इसको हम समझते हैं। हमारे साथ बेशक.org इंश्योरेंस के फाउंडर महावीर चोपड़ा जुड़ गए हैं हमारे साथ शो में। महावीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। समझना चाहेंगे आपसे सबसे पहले IRDAI ने किस तरह के अहम बदलाव किए हैं जिसके चलते हम लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात कहें या हेल्थ इंश्योरेंस की बात कहें, बीमा कंपनियों पर न सिर्फ तरह जिम्मेदारी आ गई है बल्कि वो जवाबदार भी होंगे तमाम तरह की पॉलिसीज़ को जब लॉन्च कर रहे हों तो। राइट। सो आप वैसे देखिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अभी 20-22 साल हो गए हैं, राइट। तो IRDAI बेसिकली अभी ये चाहता है कि बिकॉज इतना टाइम हो गया है इंडस्ट्री को, तो काफी हद तक सेल्फ रेगुलेशन लाने की जरूरत है, राइट। आप 20-22 साल तक आप हैवी रेगुलेशन के अंडर रहे हैं। अभी जो अप्रोच रह रहा है, जो आ रहा है विद द न्यू चेयरमैन, कि कितना सेल्फ रेगुलेशन ला सकते हैं। इस सेल्फ रेगुलेशन के अंदर बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज को कहा गया है कि बेसिकली आपका खुद का एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाइए और एक प्रोडक्ट कमिटी क्रिएट कीजिए और उनके थ्रू आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स खुद से लॉन्च कर सकते हैं बिना IRDAI की परमिशन के। तो पहले IRDAI की परमिशन लगती थी, आपको कोई चेंजेस करने के लिए, प्राइसेस चेंज करने के लिए, काफी कुछ चेंज करने के लिए आपको IRDAI की पहले परमिशन लगती थी, रिटन अप्रूवल लगता था और उसके बाद ही आप उसको रिलीज कर सकते थे। अभी उसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अभी इंश्योरर डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट को रिलीज कर सकता है और सिर्फ फाइल करने की जरूरत है, उसको IRDAI को बताने की जरूरत है कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो वो सबसे बड़ा चेंज है। ऑलराइट, अब हमें इसको पॉलिसी धारक के नज़रिए से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसी धारक और खरीदार के हितों का भी ख्याल यहाँ पे रखा गया है। क्या कुछ हो रहा था जिसके चलते लगा कि ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है? तो सबसे बड़ा जो चीज हुआ है इसकी वजह से, मतलब ये जो नया रेगुलेशन आया है और पहले क्या होता था, तो प्रोडक्ट्स के जो लॉन्चेस होते थे वो काफी डिले होते थे। आप नॉर्मली अगर एक इंश्योरर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेट से कोई भी कारण के वर्ष, लेट से कोविड के टाइम पे अगर उनको एक एड ऑन लॉन्च करना है जिससे सारे कंज्यूमेबल्स कवर हो सकते हैं, या कोई भी टाइप का ऐसे नया कुछ फीचर लॉन्च करना होता, तो 6 to 8 मंथ्स लगता था IRDAI से अप्रूवल मिलने के लिए। अब ये अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो काफी सारे प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस जो है अब उसके ऊपर रोक नहीं रहेगी और बहुत फास्ट वो लॉन्च हो सकते हैं और कस्टमर्स उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा फायदा कस्टमर्स को होगा। प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जल्दी इनोवेट होंगे, कंपटीशन इंप्रूव होगा, तो काफी कस्टमर्स को उसका फायदा होगा। प्रोडक्ट्स इनोवेट तो होंगे, लेकिन साथ ही क्या प्रीमियम्स पर भी किसी तरह की कैपिंग लग जानी चाहिए थी? क्योंकि जितना इनोवेशन होगा उतना मेरे ख्याल से महंगे प्रीमियम और ज़्यादा प्रीमियम पर भी तो लॉन्च होंगे प्रोडक्ट्स। एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है और इसके बारे में एक्चुअली अभी ये रेगुलेशन के जो गाइडलाइन आए हैं IRDAI से, उसमें उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। उसमें यही मेंशन किया गया है कि IRDAI ने ये बोला गया है कि इंश्योरर्स को वायबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल रहे, बट इसका कोई बाउंड्री अभी करंटली सेट नहीं किया है IRDAI ने कि कितना प्रीमियम आप बढ़ा सकते हो या कितना आप चार्ज कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, उसके फ्रेमवर्क्स नहीं बनाए। तो ये पूरा अभी इंश्योरर के हाथ में है और इंश्योरर उसको प्रीमियम जितना चार्ज कर सकता है वो उसको चेंज कर सकता है, जैसे आपने पूछा वो कर सकता है। ये काफी एक सीरियस इशू हो सकता है, स्पेसिफिकली फॉर लोग जो सीनियर सिटीजन्स है या जिनके केस में लेट से कोई स्पेसिफिक डिजीज है, या इनके केसेस में काफी कुछ एक इशू हो सकता है कि प्रीमियम्स काफी शूट अप हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर शुड बी कि कोई भी एक कुछ टाइप का तो फ्रेमवर्क होना चाहिए था, प्राइसिंग के लिए भी और प्रोडक्ट चेंजेस के लिए भी। महावीर जी, आप क्योंकि इसी व्यवसाय में हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल आप सुनते होंगे, देखते होंगे, उनकी पीड़ाएं और उनकी परेशानियां आपके लिए नई नहीं होंगी। तो मुझे एक बात अब समझनी है, ठीक है नए प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस कंपनियां जल्दी जल्दी लॉन्च कर सकती हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी इंश्योरेंस को लेकर, देखिए भले ही हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें या किसी और तरह के जनरल इंश्योरेंस की बात करें, जागरूकता की कमी बहुत ज़्यादा है।
इंश्योरेंस कंपनियों को आप सेल्फ रेगुलेट होने का मौका तो दे रहे हैं, लेकिन एक ग्राहक होने के नाते मेरे अंदर आज भी बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं सही तरीके का लाइफ इंश्योरेंस कौन सा लूँ, मेरे लिए सही तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस कितना पर्याप्त होगा, कितने राइडर्स मुझे लेने चाहिए। तो आपको क्या लगता नहीं है कि इसमें भी कुछ बाइफिकेशन होना चाहिए था, वेरिएशंस पर भी कैपिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उनको विकल्प देना। करेक्ट। तो आपने जो बोला वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अगेन आप जो पॉइंट बता रहे हैं वो अभी शायद और कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनीज के पास पावर्स है कि वो नए नए फीचर्स ला सकते हैं। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आपने कहा कि वो इजीली कंपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, समझ सकते हैं प्रोडक्ट्स को, और ताकि फाइनली डिसीजन ले सकते हैं। इंश्योरेंस ऐसा कोई साबुन नहीं है कि आप जाके कोई भी उठा लो और लेके आ सकते हो, आपको काफी उसमें रिसर्च करना पड़ता है। अब जब ये सारे टाइप के इनोवेशंस आएंगे तो कस्टमर के लिए कंपैरिजन डेफिनेटली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए आईआरडीए को एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहिए जिसमें वो सारे डेफिनेशंस जो है बेनिफिट्स के और सारे जो बेसिकली पूरा फॉर्मेट है इंश्योरेंस का वो एटलीस्ट स्टैंडर्डाइज हो जाना चाहिए, ताकि उस फ्रेमवर्क में, आईआरडीए के फ्रेमवर्क में इंश्योरर्स काम कर सके और उस फ्रेमवर्क के वजह से कस्टमर्स को कंपैरिजन करना और समझना काफी इजी हो सकता है। तो अभी इनोवेशन आएगा, प्रोडक्ट्स इंप्रूव होंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने का चांस है और प्रीमियम का कोई बेसिकली रोक नहीं है। तो ये दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, और हमारा मकसद आपको ये खबर बताने का यही है कि आने वाले वक्त में अगर आप नए नए तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए देखें इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो महावीर जी, आप भी हमारे साथ हैं, मौका भी बिल्कुल सही है। एक बेसिक गाइडलाइन मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को दें। लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी को खरीदना है, बुनियादी बातें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए पॉलिसी खरीदने से पहले, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कौन सी बुनियादी बातें ध्यान में रखें? श्योर। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पहले तो चूज करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं, बट आपको जो चूज करना चाहिए वो पहले आपकी लाइफ को कवर करना चाहिए काफी बड़ी एक रकम के साथ। उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको कंपेयर कीजिए अच्छे से और समझिए और फिर खरीदिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस खरीदने के टाइम पे दो चीज को समझना। एक है कि आप कितने साल के लिए कवर ले रहे हैं और कितना कवर ले रहे हैं। ये दोनों चीज को बहुत अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके फिर लेना चाहिए, ताकि आपको जो अमाउंट आप जो बेसिकली फैक्टर कर रहे हैं आपके फैमिली के लिए वो इनफ रहे आपकी, या इनफ रहे आपकी फैमिली के लिए। लेट्स से अगर कुछ हो जाए आपको, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट कवर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और एडिक्वेट टाइम के लिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली चीज है टर्म लाइफ के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस में काफी कॉम्प्लिकेशंस है और हेल्थ इंश्योरेंस में काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है। आपको बेसिकली एकदम ही 5-6 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और बाकी चीजों को बेसिकली आपको इग्नोर करना चाहिए। ये 5-6 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें से आपको 2-3 में इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही होगा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, राइट। जैसे टर्म में आपका कवर इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर इंपॉर्टेंट है। आप जब कवर ले तो बेसिकली इंश्योर करें कि आप अभी के लिए ना ले, आपके रिटायरमेंट एज के लिए ले, तब जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी हॉस्पिटलाइजेशन की। तो लेट्स से आज अगर आपको लग रहा है कि 3 से 5 लाख इनफ कवर है, तो आप उतना मत लीजिए, आप लीजिए एटलीस्ट 10 से 15 लाख रुपए का कवर, अगर हो सकता है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, ताकि आपको जो हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ रहे हैं, आप जब ओल्ड हो जाते हैं तभी आपको वो कवर हो जाए पूरा, ऐसे ना हो कि आपका कवर शॉर्ट पड़ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा मैं एक चीज बताता हूँ, टाइम इतना नहीं है तो मैं काफी लंबा नहीं बता पाऊंगा। दूसरा चीज जो देखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है रूम रेंट लिमिट। आप ये डेफिनेटली चेक कीजिए कि आपकी पॉलिसी जो आप ले रहे हैं उसमें कोई भी टाइप की रूम की जो लिमिट है वैसी नहीं होनी चाहिए। पूरा कवर होना चाहिए, उसमें कोई भी टाइप की लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिमिट वाली पॉलिसी लेते हैं तो आपका काफी डिडक्शन हो सकता है क्लेम के वक्त, जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, तब आपको क्लेम होगा, तभी आपको उसका शॉक लग सकता है। तो ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के पूरा पॉलिसी को राइट तरीके से पढ़िए, या तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढिए जो क्लेम्स के वक्त आपको हेल्प कर सकता है, वो ढूंढ के उसके साथ समझ के फिर पॉलिसी खरीदिए। सिर्फ प्रीमियम, सिर्फ कोई ब्रांड के पीछे जाके पॉलिसी नहीं खरीदिए।
अच्छे तरीके से समझ के अच्छा एडवाइजर ढूंढ के फिर पॉलिसी खरीदिए। तो ये मेरा सजेशन होगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और टर्म इंश्योरेंस के लिए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, आपने समय निकाला और इतने अहम मुद्दे पर हमारे दर्शकों को इंश्योरेंस खरीदने को लेकर गाइड किया। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, कराएंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर मैं छोड़ जा रही हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप डायरेक्टली हमारे साथ टच में रह सकते हैं अपने सवाल को भेजकर। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद।